वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। आज हम आपके लिए लाए हैं रिवीजन ऑफ द रिवीजन सीरीज। मतलब जो हमने लास्ट जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसको हमने एक पे कंपाइल कर दिया है, so that you can get a quick revision। तो 45 मिनट का सेशन रहेगा ये, और you will get to know around 90 words। so this thing around 2 words in a minute। ठीक है, साउंड्स लाइक अ गुड डील। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है स्टेप आउट। स्टेप आउट का क्या मतलब होता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, स्टेप आउट का मतलब होता है सिगरेट को बुझाना या फिर किसी चीज को समाप्त करना, खत्म करना। ठीक है, स्टॉप समथिंग। नेक्स्ट वर्ड इज स्पर। स्पर का क्या मतलब होता है? स्पर का मतलब होता है इंसाइट करना, स्टिमुलेट करना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उकसाना, प्रेरित करना। तो किसी क्राउड को या डिबेट को स्पर करना, इस सेंस में बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मिस्ट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मिस्ट का क्या मतलब होता है? मिड्स का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ समथिंग। जो ये मिडिल का एमआईडी है और मिड्स का एमआईडी, इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि सॉरी, मिडिल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इंड्यूस। इंड्यूस का क्या मतलब होता है? इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को करवाना, कॉज टू अराइज। ठीक है, तो कॉज टू डू, कॉज टू अराइज, इसे कहते हैं इंड्यूस, हिंदी में करवाना। नेक्स्ट वर्ड इज ओवरवेलमिंग। ये तो पॉपुलर वर्ड है, इसका मतलब मालूम ही होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है स्ट्रांगली फेल्ट या फिर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी स्ट्रांग, सॉरी नॉट इंपॉर्टेंट, समथिंग स्ट्रांग और अर्जेंटली फेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सेंशियस। अच्छा वर्ड है, बताएं इसका मीनिंग। कॉन्सेंशियस का मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसका एक वेरिएंट है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मतलब जब कोई कॉन्सेंट करता है तो वो हाँ कहता है, तो हामी बनना, एग्रीमेंट होना, इससे कॉन्सेंशियस, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जैसे इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, बारिंग। बारिंग का क्या मतलब होता है? बारिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर या फिर द एक्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग समवन। तो अगर इससे इसका इसका यूजेस देखा जाए, बारिंग रेन द मैच विल बी हेल्ड टुमारो। मतलब अगर बारिश नहीं होती है तो मैच तो कल पक्का होगा, उसको बारिश को छोड़ दे तो मैच तो पक्का होना है कल, ऐसा। ठीक है, तो ये होता है बारिंग, ये एज अ जेरेंट यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज, बक द ट्रेंड। इसका मतलब मालूम है आपको? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ओके, बट द ट्रेंड एक फाइनेंशियल मैटर्स में यूज होता है, जिसका मतलब होता है कि जैसी चीजें डेवलप हो रही हैं, होनी चाहिए, उससे अलग डेवलप होना। ठीक है, तो ये बक द ट्रेंड फ्रेज है, थोड़ा यूनिक सा फ्रेज है, इसका मतलब याद रखिएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज डाइवर्सिफिकेशन। ये तो पॉपुलर है, ये तो आपको मालूम होगा, बताइए मुझे इसका मतलब। ओके, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होती है वैरायटी। ठीक है, तो कई सारी चीजें रहती हैं, वैरायटी रहती है, तो उसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अगेन रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स या कॉमर्स के जो स्टूडेंट होंगे, बॉटम लाइन। इसका क्या मतलब होता है? ओके, बॉटम लाइन का मतलब होता है डिसिसिव पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, या फिर कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते होंगे तो सबसे नीचे आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो उसे भी बॉटम लाइन कहते हैं। पहला वर्ड है कॉन्सेशन। इसका मीनिंग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, इसका मीनिंग है जो आप किसी को कुछ छूट देते हैं, कुछ डिस्काउंट देते हैं या कुछ करने देते हैं जिससे कि कोई सिचुएशन कम डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है, अंत में आई ओ एन लगा हुआ है, ये क्या होगा? एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, इट इज अ नाउन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दिस थिंग, या दिस इज लेआउट। लेआउट का क्या मतलब होता है बताइए? ले का मतलब अलग होता है, आउट का मतलब अलग होता है, लेकिन लेआउट जब एक साथ बोलते हैं उसका एक पार्टिकुलर मीनिंग निकल के आता है, वो है
टेल और शो ऑफन विद एक्सप्लेनेशन एंड अल्टरनेटिव्स, बताना एग्जाम्पल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, और जो ऑप्शन है उनके साथ। अच्छा ये दो वर्ड का एक कॉम्बो थिंग है, तो ये क्या है? विच पार्ट ऑफ स्पीच इट बिलोंग्स टू? दो है, इसका मतलब ये एक ऑब्वियसली फ्रेजल वर्ब होगा, या तो फ्रेजल वर्ब होगा या ईडियम होगा, ठीक है, अगर एक से ज्यादा है तो। ओके, नेक्स्ट वन इज अ इंटरनेशनल वर्ड ब्लॉक। इसका क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा रिलेशन है। BLOC, ब्लॉक मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन स्पेशल अलायंस, ठीक है, नाटो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या है? ग्रुप है तो फिर क्या हो सकता है? नॉन ही होगा, राइट? नाउ ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक अवे। ब्रेक का मतलब अलग होता है, अवे का मतलब अलग होता है, ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो मीनिंग अलग हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है ब्रेक अवे का? ब्रेक अवे का मतलब होता है हैविंग सेपरेटेड और एडवोकेटिंग सेपरेशन फ्रॉम अदर एंटिटी, ठीक है। तो सेपरेशन जो सीख करते हैं उसका मतलब होता है ब्रेक अवे। तो ये क्या हो सकता है आपके हिसाब से? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन? ओके, इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है। इसको एज अ नाउन भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस वहां पे मीनिंग हल्की सी चेंज हो जाती है। यहाँ पे हैविंग सेपरेटेड हुआ है, नाउन जब वो करेंगे तो वो सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डी एस्केलेशन। इसका क्या मतलब होता है? एस्केलेटर तो आप लोग जानते होंगे, एस्केलेशन भी जानते होंगे, डी एस्केलेशन उसका अपोजिट होगा, राइट? तो डी एस्केलेशन मतलब होता है रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ अ वॉर और क्राइसिस। तो जब कोई जहां पे कोई लड़ाई हो रही हो, वो थोड़ा कम हो जाए इंटेंसिटी, तो उसे डी एस्केलेशन बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है? रिडक्शन है, ION, तो फिर ये नाउन हुआ, राइट? नेक्स्ट वन इज वर्ड एनसर्कल। एनसर्कल क्या मतलब होता है? सर्कल से रिलेटेड है, ठीक है। इसका मतलब होता है फॉर्म अ ड्रॉ सर्कल अराउंड, और ये तो ज्योमेट्री में लग रहा है यूज होता है, लेकिन इसका मतलब इसको तब भी यूज करते हैं जब जैसे रूस की सेना ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया था, तो उसको भी अनसर्कल बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? वर्ब है, नाउन है? ऑब्वियस, राइट, वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वी ऑल नो एनवेलप। एनवेलप क्या होता है? लिफाफा होता है। जब लेकिन यहाँ पे क्या मीनिंग है इसकी? एक और मीनिंग होती है, देखते हैं, इसकी मीनिंग बताते हैं। टू माउंट एन अटैक, और लॉन्च करना अटैक को, ठीक है। उसका एनवेलप को जब एक मीनिंग माउंट एन अटैक भी होती है। टू लगा हुआ है, क्या होगा ये? विच पार्ट ऑफ स्पीच विल इट बी अ फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? या तो वर्ब के साथ जब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है माउंट एन अटैक का। शूट डाउन, शूट का मतलब सबको मालूम है, डाउन का मतलब सबको मालूम है, लेकिन जब एक साथ यूज करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है थ्वाट्स द पैसेज ऑफ, टू स्टॉप समबडी, टू प्रिवेंट समथिंग, टू क्रिटिसाइज समथिंग भी होता है, ठीक है। शूट डाउन क्या है ये? दो हैं वर्ड्स, इडियम होगा या फ्रेज होगा? इट्स अ फ्रेजल वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ वर्ड बैकड्रॉप। बैकड्रॉप का क्या मतलब होता है? और किसी चीज के पीछे का एनवायरनमेंट जो सेट होता है, जैसे स्टेज कोई सेट है, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है, वो उसको बैकड्रॉप कहते हैं। या फिर जब कोई सिचुएशन होती है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। जैसे अभी सेडिशन लॉ पे चल रही है बातचीत, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, तो उसका बैकग्राउंड हम अंग्रेजों के समय की बात करते हैं, तो वो बैकड्रॉप हो गया, ठीक है। ये क्या है? बैकड्रॉप कॉन्टेक्स्ट है, एनवायरनमेंट की बात हो रही है, नाउन होगा, राइट? या नेक्स्ट वन विल सी, टेक अ टॉल। इसका क्या मतलब होता है? ओके, इसका मतलब होता है सीरियस बैड इफेक्ट ऑन समवन और समथिंग। तो क्या है ये? विच पार्ट ऑफ स्पीच डज इट बिलोंग टू? इट इज एन इडियम, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इज पोलराइजेशन। क्या मतलब होता है पोलराइजेशन का? आई गिव यू 5 to 7 seconds to answer this. ओके, पोलराइजेशन का मतलब होता है पोलराइज करना, या फिर एक्ट ऑफ डिवाइडिंग समथिंग इनटू टू अपोजिंग ग्रुप्स, ठीक है। दो अलग अलग गुटों में डिवाइड करना जो कि एक दूसरे के अपोजिट, जैसे कि कह सकते हैं इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस में डिवाइड करना, ठीक है, या तो कोई बीजेपी या कांग्रेस है, एंड लाइक पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है ये? अंतिम में आईओएन है, मुझे बताइए।
which part of speech does it belong to? Okay, it's a noun, right? Next word is fatigue. इसके प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा. fatigue. fatigue का क्या मतलब होता है? Let me know in the comment section. फटीग का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम हार्ड फिजिकल, किसी भी तरह से लॉस ऑफ स्ट्रेंथ का होता है. ये क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रोनाउन है. ओके, इट्स अ नाउन, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज डिसएन्चेंटमेंट. इट्स एन इंटरेस्टिंग वर्ड, आई टेल यू व्हाई. पहले आप गेस करिए इसकी मीनिंग. ओके, डिसएन्चेंटमेंट, एन्चेंट जो इसके अंदर एक छोटा सा वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है एन्चेंट का? एन्चेंट का मतलब मैं बताता हूँ आपको, जैसे किसी ने जादू कर दिया एकदम, यू नो, somebody so much impressed. So enchant का मतलब होता है if somebody is being impressed. This enchantment का मतलब उल्टा होगा, that means somebody, you know, is not keeping up to the expectations. ठीक है, disappointment होना on finding out that something is not as good as hoped. जैसा जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है, ठीक है, ये उसका उल्टा होता है. अंत में MENT है. आप बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा ये? Part of speech, sorry, not figure of speech. It's a noun, right? Okay. Next word is unassailable. इसका क्या मतलब होता है? Okay. Unassailable का मतलब होता है without flaws, without any loopholes, एकदम perfect kind of thing. ठीक है, जिससे कोई कुछ कमी ना निकाल सके. ये क्या है? अंत में ABLE है. Which part of speech is it? Adjective, right? नेक्स्ट वर्ड इज रिटोरिक. इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा. रिटोरिक, इसका पोएटिकल सेंस में ज्यादा यूज होता है. ओके, रिटोरिक का क्या मतलब होता है? रिटोरिक का मतलब होता है यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली टू प्लीज और परसुएड. तो जब चुनाव के पहले नेतागण आते हैं और बोलते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसे कहते हैं रिटोरिक. ठीक है, ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, इज अ नाउन, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज एट अ लो एप. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. बताइए क्या मतलब होता है? एप का मतलब बताइए क्या होता है मुझे. ओके, एप का मतलब होता है डिक्लाइन. ठीक है, तो एक तो पहले से डिक्लाइन है, उसमें भी लो पे है, यू नो, लो लेवल पे. इसका मतलब होता है इन अ वीकेंड और डिप्रेस स्टेट, यू नो, पहले से ही डिक्लाइन हो रहा है, उसमें भी लो पे है. ठीक है, ये क्या है? इट्स अ फ्रेज. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ड्रबिंग. ओके, ड्रबिंग का मतलब क्या होता है? अ साउंड डिफीट, यू नो, अच्छे से अच्छी तरह जो हार होती है वो होती है साउंड डिफीट. ये क्या है? इट्स अ नाउन. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज सबअल्टर्न. वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड अगेन. ये जो सब है ना इसी ऐसा एक सिनोनिम भी है जो सब से शुरू होता है. ठीक है, इसका तो इसकी मीनिंग है पर्सन होल्डिंग अ सब ऑर्डिनेट पोजीशन. सब सब याद रहेगा. ठीक है, व्हाट इज इट? वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. नाउन. नेक्स्ट वर्ड इज सीटाडेल. इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा. सीटाडेल. ठीक है, बस इसकी मीनिंग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. बचपन में जब मैंने एक वर्ड पढ़ा था तो मुझे सीता जी की याद आती थी, तो मुझे अशोक वाटिका की याद आती थी. तो अशोक वाटिका बिल्कुल सुरक्षित जगह थी, तो उस सेंस में स्ट्रॉन्ग होल्ड इनटू व्हिच पीपल विच गो फॉर शेल्टर ड्यूरिंग अ बैटल. तो एक सुरक्षित जगह. ठीक है, तो वो सीटाडेल का मतलब होता है. एंड व्हाट इज इट? व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच? इट्स अ नाउन. लास्ट, प्रोट्रैक्टेड. इंटरेस्टिंग वर्ड अगेन. इसको प्रोटेक्टेड से कंफ्यूज मत होइएगा. इसकी मीनिंग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. ओके, इसकी मीनिंग है रिलेटिवली लॉन्ग इन ड्यूरेशन, यू नो, जितना एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ी सी ज्यादा लंबी ड्यूरेशन के सेंस में. एंड व्हाट इज इट? इट्स एन एडजेक्टिव. फर्स्ट वर्ड इज मालफंक्शन. मालफंक्शन का क्या मतलब होता है मुझे बताएं. सोचिए 5 से 7 सेकंड में. इफ पॉसिबल प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ओके,
माल फंक्शन, पहले ये जो वर्ड फंक्शन है वो देखते हैं। फंक्शन मतलब कुछ भी काम करना, तो माल जब लग जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा इनएबिलिटी टू फंक्शन प्रॉपर्ली। ओके, तो फेलियर टू फंक्शन नॉर्मली, फेलियर मतलब है इसका, ठीक है। विच पार्ट ऑफ स्पीच डज इट बिलोंग टू, एनी आइडिया? फेलियर, व्हाट इज फेलियर? फेलियर इज अ नाउन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोब, क्वाइट इंटरेस्टिंग वर्ड। इसका मीनिंग बताएं मुझे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ओके, प्रोब का मतलब होता है एन इंक्वायरी इनटू अनफैमिलियर और क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज। ओके, तो प्रोब का मतलब होता है कि जो भी कोई भी क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज हैं, जो एक्टिविटीज पे क्वेश्चन किया जा सकता है या फिर अनफैमिलियर है, उसमें इंक्वायरी करना। अगेन इट्स एन इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होगी? एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, इट्स अ नाउन, राइट। नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंच वर्ड, इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। शार्शे d'affaires, शार्जे d'affaires, इसका मतलब क्या होता है? ये हिंदू के एटर में यूज हुआ तो इसलिए यहाँ पे आया है। इसका मतलब होता है सबऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हैं तो उनका शार्शे d'affaires होंगे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट डिप्लोमेट हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर एन एब्सेंट एम्बेसडर और मिनिस्टर। अभी डिप्लोमेट है, ठीक है, जो सेंस है वो डिप्लोमेट का है। डिप्लोमेट क्या होते हैं? विच पार्ट ऑफ स्पीच डज डिप्लोमेट बिलोंग टू? राइट। चले आगे, लूप होल। नेक्स्ट वर्ड इज लूप होल। लूप होल का क्या मतलब होता है? सोचें। लूप होल का मतलब होता है एम्बिग्युइटी, ठीक है। तो जनरली लूप होल जो है वो लॉ के रिस्पेक्ट में या फिर रूल्स के रिस्पेक्ट में यूज होता है कि उनमें कुछ कमी निकालते हैं रूल्स में, जिसकी वजह से कुछ इवेट करना आसान हो जाता है। जब आप टैक्स इवेट मत का यूज टैक्स के बारे में करते हैं, जब आप टैक्स इवेट करते हैं तो आप टैक्स बचाते हैं, ठीक है। तो ये लूप होल का मतलब होता है एम्बिग्युइटी। अब ये एम्बिग्युइटी एम्बिग्युइटी क्या होती है? जिसकी एक से ज्यादा मीनिंग इंटरप्रिटेशन निकल सकता हो, तो ये क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, राइट। राइट। नेक्स्ट वर्ड इज फिक्सेशन। फिक्सेशन में क्या मतलब होता है? इसमें देखिए छोटा सा वर्ड है फिक्स, तो ओके, फिक्सेशन का मतलब होता है एन अनहेल्दी एंड कंपल्सिव प्री ऑक्यूपेशन विद समथिंग और समवन, ठीक है। तो प्री ऑक्यूपेशन मतलब कि यू आर कीपिंग योरसेल्फ प्री ऑक्यूपाइड, मतलब कि आप अपने आप को एंगेज करके रखें कि आपको यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, और इसी वजह से ये अनहेल्दी हो जा रहा है बिकॉज यू आर डूइंग अगेन एंड अगेन डूइंग द सेम थिंग। और ये कंपल्सिव है, मतलब यू आर डूइंग इट बाय कंपल्शन। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव माय फिक्सेशन ऑन माय यूट्यूब वीडियो व्यूज, कितने व्यूज गए, कितने सब्सक्राइब, कितना सब्सक्रिप्शन आया, मैं हर घंटे चेक करता हूँ, ठीक है। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड फिक्सेशन, इट इज अनहेल्दी एंड कंपल्सिव, ठीक है। अब ये प्री ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे जो मेन सेंस है इसका। प्री ऑक्यूपेशन क्या हुआ? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, राइट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वर्ड फ्रे। फ्रे का क्या मतलब होता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, फ्रे का मतलब होता है टू मेक और बिकम वीकेंड, कमजोर कर देना, ठीक है। ये यहाँ पे इसका सेंस निकल के आ रहा है। तो टू लगा हुआ है, बिकमिंग बिकम वीकेंड की बात हो रही है, तो क्या होगा ये? वर्ब, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज हाइपोसोनिक। हाइपोसोनिक का क्या मतलब होता है? एनी आइडिया? हाइपर लगा हुआ है, हाइपर अगर लगा हुआ है प्रीफिक्स है तो फिर इसका मतलब कि कुछ ना कुछ बहुत एक्सट्रीम की बात हो रही है। ओके, लेट्स चेक द मीनिंग। मूविंग एट मोर देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड से भी 5 गुना तेज चलना, ठीक है। क्या है ये? नॉन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरसेक्शन, इडियम। इट्स एन एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इको। इको क्या होता है? क्या मीनिंग होती है इको की? ओके, यहाँ पे ईगो का जो मतलब है वो रिपीटिशन है। वैसे ईगो जनरली जब आप किसी पहाड़ या हिल स्टेशन जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं तो आवाज गूंज के वापस आती है, उसे ईको कहते हैं। और चूंकि वो एक बार आप बोलते हैं और 3-4 बार वो आवाज वापस आती है, इसलिए उसे रेपिटेशन होती है, इसलिए इस रेपिटेशन को सेंस को यहाँ पे यूज किया गया है। और ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज डॉग फाइट, ठीक है। डॉग फाइट का क्या मतलब होता है? मैं कुछ हिंट दूं आपको। इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था ये 2-3 साल पहले।
ओके, डॉग फाइट मतलब होता है एरियल एंगेजमेंट बिटवीन फाइटर प्लेन्स। ठीक है, तो जब फाइटर प्लेन्स हवा में होते हैं और उनके बीच अगर कुछ एंगेजमेंट, कुछ लड़ाई होती है तो उसे डॉग फाइट कहते हैं। ठीक है, एंगेजमेंट है, सेंस एंगेजमेंट का क्या मतलब है, क्या है ये, नाउन, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज नेवरदलेस। नेवरदलेस क्या मतलब होता है? ओके, नेवरदलेस का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ दैट, या फिर एक और वर्ड है नॉटविथस्टैंडिंग। ठीक है, इसके बावजूद। ठीक है, नेवरदलेस। और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? अभी तक हमने इसे मेंशन नहीं किया है इस पार्ट ऑफ स्पीच को, ये है एडवर्ब। फर्स्ट वर्ड इज सैंक्शन। सैंक्शन का क्या मतलब होता है? वेट फॉर 5 to 7 सेकंड बिफोर रिवीलिंग द मीनिंग। अभी अमेरिका और अदर वेस्टर्न कंट्रीज दे हैव पुट सैंक्शंस ऑन रशिया। सो ओके, सैंक्शन मतलब होता है ऑफिशियल परमिशन और अप्रूवल। तो उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं, मतलब उन्होंने परमिशन हटा दिए हैं। ठीक है, एक सेंस में। और ये विच पार्ट ऑफ स्पीच डज बिलोंग टू? परमिशन है, अप्रूवल है, तो क्या होगा? नाउन, राइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बराज। इसके प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा। बराज का क्या मतलब होता है? ओके, बराज का मतलब होता है ओवरवेलमिंग क्वांटिटी। कभी कभी जब कहीं से फायरिंग होती है ना, बहुत ज्यादा फायरिंग, उसे भी बराज कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है ओवरवेलमिंग क्वांटिटी। क्वांटिटी है तो क्या होगा? नाउन, राइट। या नेक्स्ट वर्ड इज कर्व। कर्व का क्या मतलब होता है? कर्व का मतलब होता है टू रिस्ट्रेन पावर, एक्शन, लिमिट, लिमिट लगा देना। ठीक है, अ, तो एक्सेस को लिमिट कर देना, किसी भी चीज को वो रिस्ट्रेन कर देना। ठीक है, ये क्या है? एक्ट है, तो क्या होगा ये? नाउन, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज अनरेवल। अनरेवल का क्या मतलब होता है? इंटरेस्टिंग वर्ड है ये। ओके, अनरेवल का मतलब होता है स्टार्ट टू फेल और नो लॉन्गर स्टे टुगेदर एज अ होल। ठीक है, नाकामयाबी की शुरुआत हो या फिर एक साथ न रह पाए, ऐसा कुछ। ठीक है, टू से शुरू हो रहा है, टू स्टार्ट, टू फेल, तो ये क्या होगा? वर्ब, राइट। राइट, नेक्स्ट वर्ड इज यूनिलेटरली। यूनिलेटरली का क्या मतलब होता है? यूनी लगा हुआ है, प्रीफिक्स यूनी है। यूनी का मतलब किससे होता है? वन से होता है, राइट। यूनिलेटरी का मतलब है बाय मींस ऑफ वन पार्ट ऑफ पार्टी, एक पार्टी या एक पार्ट के से रिलेटेड। ठीक है, बाई मीन्स है, मीन्स मेन वर्ड है, यहाँ पे क्या होगा? ये एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब मतलब कि ये किसी भी नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के और बाकी चीजों को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज सेंट्रीफ्यूज। थोड़ा टेक्निकल वर्ड है ये, लेकिन चूंकि एक नाइट्रिया में यूज हुआ था इसलिए हमें लेके आना पड़ रहा है। तो जब तक आप मीनिंग सोच रहे हैं, मैं कुछ बताता हूँ। जो हमारी प्लेनेट अर्थ है वो दो फोर्सेस से गवर्न होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, इन दोनों के बैलेंस से ही वो स्थिर रहती है। तो सेंट्रीफ्यूगल का पार्ट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करता है तो सेपरेट पार्टिकल्स फ्रॉम अ सस्पेंशन, की सस्पेंशन से सेपरेट हो जाए। ठीक है, और ये नाउन, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज लीवरेज। अगेन एन इंटरेस्टिंग वर्ड। इसकी क्या मीनिंग होती है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लिफ्ट का मतलब होता है कुछ एक एडवांटेज, कुछ पावर टू एक्ट इफेक्टिवली, कुछ अचानक से कुछ मिल जाए। ठीक है, या कोई एडवांटेज हो मार्केट में या कहीं भी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सॉरी, विच पार्ट ऑफ स्पीच डज इट बिलोंग टू? नाउन, क्योंकि एडवांटेज है, राइट। नेक्स्ट व्हाट इज सिग्नेचरी। सिग्नेचरी का क्या मतलब होता है? सिग्नेचरी का मतलब होता है समवन हु साइंस एंड इज बाउंड बाय अ डॉक्यूमेंट। बाउंड मतलब क्या होता है? लीगली रिक्वायर्ड टू डू समथिंग, लीगल ड्यूटी। ठीक है, तो कोई एक सुबह साइन करता है। जनरली ये देशों के बीच में, कंट्रीज के बीच में, या फिर जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनके बीच में यूज होता है। एंड सिंस इट इज समवन, तो समवन क्या है? नाउन। पेनल्टीमेट वर्ड सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है? पेनल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट बट वन, मतलब इसके बाद एक ही और बचा है। सेंसिटिविटी का मतलब होता है अवेयर ऑफ एंड एबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल एंड देयर फीलिंग्स।
ठीक है, लोगों की दूसरे लोगों की भावनाओं को समझना और उनका अवेयर भी रहना, कॉन्शियस रहना कि अच्छा ऐसी चीजें भी हैं। ठीक है, संवेदनशील हिंदी में नाउन, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज स्कटल। स्कटल क्या मतलब होता है? SCUTTLE। स्कटर का मतलब होता है इंटेंशनली अंडरमाइन, रूइन और कॉज टू फेल। जानबूझ के फेल कर देना या अंडरमाइन करना। अंडरमाइन का मतलब होता है हल्का सा नीचा दिखाना टाइप का कुछ। ठीक है, और चूंकि ये अंडरमाइन, रूइन, कॉज है तो ये क्या होगा? वर्ब, राइट। द फर्स्ट वर्ड इज ब्लूज। ब्लूज का क्या मतलब होता है? गिव यू 5 to 7 seconds to guess it and mention in the comment box. ओके, ब्लूज का मतलब होता है स्टेट ऑफ डिप्रेशन। ओके, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कहूं कि इफ आई हैव लॉस्ट माय जॉब एंड दैट्स व्हाई आई एम इन ब्लूज, ठीक है, आई एम डिप्रेस्ड, तो वो ये इसका यूजेस का एक एग्जांपल है। इट्स अ नाउन, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट द सेट ऑफ वर्ड्स इज एम्बार्क ऑन। इसका मतलब क्या होता है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। एम्बार्क ऑन का मतलब होता है टू स्टार्ट सम जर्नी व्हिच विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट। ओके, ऐसी यात्रा शुरू करना जो कि एक लंबा समय लेगी पूरा होने के लिए। ठीक है, और ये क्या है? विच पार्ट ऑफ स्पीच डज इट बिलोंग टू? इट्स अ फ्रेजल वर्ब, राइट, क्योंकि एक वर्ब है, ठीक है, एम्बार्क और साथ कुछ और एक एलिमेंट लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एफिकेसी। एफिकेसी का क्या मतलब होता है? एफिकेसी का मतलब होता है कैपेसिटी और पावर टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है, जो इफेक्ट चाहिए वैसा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी। तो यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है, तो कैपेसिटी क्या है? विच पार्ट ऑफ स्पीच डज इट बिलोंग टू? एफिकेसी एंड कैपेसिटी, नाउन, राइट। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव एट लार्ज। इंटरेस्टिंग वर्ड, बताइए क्या मतलब होता है इसका? एट लार्ज का मतलब होता है इन अ जनरल फैशन। ठीक है, और ये क्या है? इट्स एन एडवर्ब। ठीक है, तो जब कहते हैं कि प्रिजनर्स वेयर एट लार्ज, तो प्रिजनर्स जो बंदी थे वो खुले घूम रहे थे, ऐसा कहते हैं। ठीक है, इसका यूजेस। नेक्स्ट वर्ड इज कैटापुल्ट। कैटापुल्ट का क्या मतलब होता है? कैटापुल्ट का मतलब होता है द मूव एट अ ब्रेकनेक स्पीड। ब्रेकनेक स्पीड क्या होती है? ब्रेकनेक स्पीड मतलब एक्सीडिंगली फास्ट, इतनी तेज कि आपका गर्दन लगे तो आपका गर्दन टूट जाए। ब्रेक नेक स्पीड, ठीक है, ये भी एक फ्रेज हो गया। ठीक है, और कैटापुल्ट चूंकि यहाँ टू लगा हुआ है तो विच पार्ट ऑफ इट डज इट बिलोंग टू? वर्ब। तो कैटापुल्ट गोलेल को कहते हैं, और यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पे इसकी मम्मी ऐसे निकल के आ रही है कि स्पीड से चलना। नेक्स्ट वर्ड इज बेनेवोलेंस। इसका क्या मतलब होता है? लेट मी नो। बेनेवोलेंस का मतलब होता है इंक्लिनेशन टू डू गुड, अच्छा करने की प्रवृत्ति। ओके, और विच पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलॉन्ग्ड। इसमें देखिए, इसमें अंदर एक वो छोटा सा वर्ड घुसा हुआ है, लॉन्ग, तो इसे कनेक्ट करिए। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है रिलेटिवली लॉन्ग इन ड्यूरेशन, एज आई सेड। ठीक है, लंबा हो थोड़ा सा, ड्यूरेशन के सेंस में, लंबी अवधि, और ये क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डैम्पन। डैम्पन का क्या मतलब होता है? डैम्पन का मतलब होता है लेसन इन इफेक्ट। ठीक है, डैम्पन एक्चुअली जब कोई चीज मॉइस्ट हो जाती है ना, नमी, तो उसको डैम्पन कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो सेंस है इस हिंदू लिटरेचर में वो है लेसन इन इफेक्ट, और ये क्या है? इट इज अ वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गॉट स्लैश। ठीक है, स्लैश का क्या मतलब होता है? स्लैश का मतलब होता है कट ड्रेस्टिकली, जैसे कि प्राइसेस वे स्लैश्ड। ठीक है, तो प्राइसेस कट कम कर दिए गए, और यहाँ पे कट है। कट क्या है? वर्ब, राइट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्पर। स्पर का क्या मतलब होता है?
लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसका तो मतलब होता है टू मेक समथिंग एक्टिव, स्टिमुलेट समथिंग। तो जैसे कि ऐसे कह सकते हैं कि कंजप्शन इन द कंट्री वाज स्पर्ड बाय डूइंग समथिंग। तो ठीक है, तो महंगाई कम करके कंजप्शन को स्टिमुलेट कर दिया गया। और ये क्या है? ये वर्ब है। आज का पहला वर्ड है जूरिस्प्रूडेंस। इसका मतलब आपको याद है? ये मार्च 21 को ये सारे वर्ड डिस्कस हुए थे। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है लीगल सिस्टम। जो जजेस का और कोर्ट्स का लीगल सिस्टम होता है, वो होता है, सिस्टम है। तो ये क्या होगा? विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट गोइंग टू बिलोंग टू? नाउन, राइट? या। द नेक्स्ट वर्ड इज एजुकेट। एजुकेट का क्या मतलब होता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एजुकेट का मतलब होता है ब्रिंग टू एन एंड। सो अगेन कोर्ट से रिलेटेड है कि अगर इफ सम केस इज एजुकेटेड दैट मींस इट इज ब्रॉट टू एन एंड, वो केस खत्म हो जाता है। ठीक है, सूट को, लीगल सूट या जो भी है। सो एजुकेट है, ब्रिंग है मेन वर्ब, तो इसमें क्या होगा? ये वर्ब, राइट? या। अनएडिफाइंग, नाइस वर्ड। व्हाट डज अनएडिफाइंग मीन? ओके, अनआइडेंटिफाइंग का मतलब होता है अनप्लीजेंट इन अ वे दैट कॉजेस डिसअप्रूवल। ठीक है, डिसअप्रूव करना या ऐसा महसूस होना कि डिसअप्रूवल अपने आप हो जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, और चूंकि ये अनप्लीजेंट है तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव, राइट? क्योंकि अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है इसलिए अनआइडेंटिफाइंग एडजेक्टिव होगा। देखिए, वर्ड जो मेन वर्ड मीनिंग में सेंस कॉन्वे करता है, अगर जो वो होता है वही मेन वर्ड भी होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है तो अनआइडेंटिफाइंग एडजेक्टिव होगा। ब्रिंग वर्ब है तो मेन जो वर्ड है वो भी वर्ब होगा। सिस्टम नाउन है तो जुरिस्प्रूडेंस भी नाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज डिप्रिकेट। डेप्रिकेट, सॉरी। डेप्रिकेट का क्या मतलब होता है? यस, डेप्रिकेट मतलब होता है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ। यहाँ भी डिसअप्रूवल है, यहाँ भी डिसअप्रूवल है, क्योंकि एक ही एडिटोरियल है इसलिए वो लोग इस पे बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि असहमति प्रदान करना, हिंदी में बोले तो डिसअप्रूव करना, अप्रूव ना करना। ठीक है, अब एक्सप्रेस है यहाँ पे मेन वर्ड, तो ये क्या होगा? वर्ब, राइट? राइट। पेरूज, पेरूज का क्या मतलब होता है? पेरूज का मतलब होता है एग्जामिन और कंसिडर विद अटेंशन एंड इन डिटेल। सावधानी पूर्वक जांच करना या कंसिडर करना। ठीक है, एग्जामिन है मेन वर्ड यहाँ पे, तो क्या होगा? ये वर्ब, राइट? राइट। नेक्स्ट वर्ड इज रिवोक। रिवोक का क्या मतलब होता है? ये तो इजी है। रिवोक, रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना ऑफिशियली। ठीक है, तो कोई भी धारा अगर लागू होती है, उस पर अगर कोर्ट उसको रिवोक कर देती है तो मतलब उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, उसे कैंसिल कर देती है। अब कैंसिल का मेन वर्ड है तो विच पार्ट ऑफ स्पीच विल इट बिलोंग टू? वर्ब, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज डिसकंसर्टिंग। अच्छा वर्ड है, बताइए क्या मतलब होता है इसका? डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है कॉजिंग एन इमोशनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस जो कॉज करे उसे डिसकंसर्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? कॉजिंग है एन इमोशनल एडजेक्टिव, राइट? राइट। अंडरस्कोर, ये तो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं एडिटोरियल में। इसका क्या मतलब होता है? अंडरस्कोर एक सिंबल भी होता है, हाइफन की जगह जो नीचे थोड़ा हो जाता है वो अंडरस्कोर हो जाता है, राइट? ये भी अंडरस्कोर होता है। ठीक है, ओके। अंडरस्कोर का मतलब होता है, सॉरी, emphasizing the importance of something. Okay, just one moment. या, और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है वर्ब, राइट? ओके, आई थिंक हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। रियली सॉरी फॉर द एक्सपीरियंस। ये है वर्ब। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कॉन्शियंस। कॉन्शियंस से क्या मतलब होता है?
कॉन्शियस का मतलब होता है कंफर्मिटी टू वंस ओन सेंस ऑफ राइट कंडक्ट, ठीक है। या तो अपना खुद का मॉरल स्टैंड, ठीक है, कि मैं कैसे सोचता हूँ, मेरे नैतिक मूल्य कैसे हैं, उसे कॉन्शियस कहते हैं, कि मेरे हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, और ये होगा नाउन, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब होता है? सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है अपने लिमिट में रहना, या फिर रेस्ट्रिक्ट और कॉन्फाइन विद इन लिमिट्स, ठीक है, प्रतिबंधित करना, वैसा कुछ, ठीक है। ये देखिए, और चूंकि ये रिस्ट्रिक्ट या कन्फाइन है, तो इसका मतलब ये एक वर्ब है। पहला वर्ड है स्टैंड ऑफ। क्या मतलब होता है स्टैंड ऑफ का? आई गिव यू 5 to 7 seconds. You can either think and in your mind, or you can comment in the just in comment box. स्टैंड ऑफ, ओके। स्टैंड ऑफ का, स्टैंड ऑफ, ठीक है, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है स्टेलमेट, डेडलॉक बिटवीन टू इक्वली मैच्ड अपोनेंट्स। दो बराबर के लोग हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना, और उनका जो एलओसी के बीच हुआ था 2 साल पहले, तो वो कहेंगे स्टैंड ऑफ है कि दोनों की सेनाएं बिल्कुल तैयार खड़ी थी, और चूंकि इक्वली मैच थे, इसलिए कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था उसका, ठीक है। तो वो स्टेलमेट, जब ऐसे कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाए, तो उसे स्टेलमेट कह सकते हैं, डेडलॉक कह सकते हैं, स्टैंड ऑफ कह सकते हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द स्पीच डज इट बिलोंग टू? सी, यहाँ पे है स्टेलमेट या डेडलॉक। स्टेलमेट डेडलॉक क्या होगा? नाउन होगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज लॉग जैम, ठीक है। इसका मीनिंग बताइए। लॉग का क्या मतलब होता है, जैम का क्या मतलब है? लॉग का मतलब होता है पेड़ का तना, ठीक है। जैम मतलब जाम लग जाना, ठीक है। तो ये नहीं मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब पेड़ के तने से जाम लग जाने से है, ठीक है। इसका मतलब होता है एनी स्टॉपेज एट्रिब्यूटेड टू अनयूजुअल एक्टिविटी, कोई भी रुकावट, ठीक है, अनयूजुअल एक्टिविटी के कारण, ठीक है। और स्टॉपेज है तो क्या होगा? ये लॉग जैम, स्टॉपेज, इट विल बी नाउन, राइट। मल्टीलेटरल, कभी बहुत हम सुनते हैं मल्टीलेटरल एग्रीमेंट हुआ है इन देशों के बीच में, और ऐसे क्या मतलब होता है मल्टीलेटरल का? मल्टीलेटरल का मतलब होता है हैविंग मेनी पार्ट्स ऑफ साइड, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो जिस एग्रीमेंट के या किसी भी चीज के, ठीक है। क्या लग रहा है ये क्या हो सकता है? प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, और एन एडजेक्टिव, ओके। बिकॉज कभी भी ये किसी भी नाउन को क्वालिफाई करेगा। एग्रीमेंट नाउन है, मल्टीलेटरल उसे क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉप इन, सेट ऑफ वर्ड्स। ड्रॉप इन, ड्रॉप इन का क्या मतलब होता है? ड्रॉप का मतलब सबको मालूम है, इन का मतलब मालूम है। ड्रॉप इन इज अ, ओके, आई नो, ड्रॉप इन इज विजिट नॉट इनफॉर्मली एंड स्पॉन्टेनियसली, अकस्मात आ जाना किसी के घर, या फिर कहीं पहुंच जाना इनफॉर्मली, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली मतलब एकाएक, ठीक है। अच्छा, क्या है ये? पार्ट ऑफ स्पीच, फ्रेजल वर्ब। देखिए यहाँ पे एक वर्ब है, ड्रॉप इन, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब हो गया। सफाइस, नेक्स्ट वर्ड इज सफाइस। सफिशिएंट से का एक वेरिएंट है ये, ठीक है। तो इनफैक्ट इसका मीनिंग जो है वो बी सफिशिएंट है, सफिशिएंट होना, ठीक है। और क्या है ये? बी है। बी क्या है? बी मेन वर्ड है यहाँ पे, बी है वर्ब, ठीक है। क्लियर? स्टैंड स्टिल, वेरी लिटिल बिट सिमिलर टू स्टैंड ऑफ। क्या है स्टैंड स्टिल? A situation in which no progress can be made or no advancement is possible. सेम चीज जो यहाँ पर है, ठीक है। कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती, बस यहाँ पे दो इक्वली मैच्ड अपोनेंट्स है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसको कैच 22 भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं पॉसिबल है। एक सिग्नल है, चारों तरफ से गाड़ियां आ गई, तो कैच 22 या स्टैंड स्टिल की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, राइट। प्रिसेप्ट, प्रिसेप्ट क्या होता है? प्रिसेप्ट होता है a general rule that helps you to decide how you should behave in particular circumstances. एक जनरल रूल, एक नॉर्मल नियम जो आपको बताए कि आप एक किसी विशेष परिस्थितियों में कैसे बर्ताव करेंगे, व्यवहार करेंगे, ठीक है। तो ये होता है प्रिसेप्ट। अब प्रिसेप्ट सीधे रिलेट कर रहा है रूल से। रूल क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव,
Bold is a noun, right? Now, outreach, very interesting word. Outreach से क्या मतलब होता है? Outreach का मतलब होता है extent of reaching out. Okay, so let's say you approach me saying that to conduct a session on idiom and phrases. Okay, so you have approached me, you have reached out to me. That is where we are talking about your outreach. ठीक है, तो ये outreach का मतलब होता है, क्या है ये? Noun, right? At odds, again listen, interesting set of words. क्या होता है at odds? क्या मीनिंग होती है? कमेंट सेक्शन. ओके, at odds का मतलब होता है इन डिसएग्रीमेंट. ठीक है, मतभेद होना. ऑलराइट, और क्या है ये? क्या लगता है आपको? सेट ऑफ वर्ड्स हैं. ठीक है, कोई वर्ब है इसमें? क्या है? क्या नहीं ना, राइट? तो ये इडियम हो गया. ठीक है, जिस फ्रेजर वर्ब में अगर वर्ब ना हो तो मोस्ट लाइकली वो इडियम होगा, और अगर वर्ब है तो वो फ्रेजर वर्ब हो जाएगा. ठीक है, डीमोबिलाइजेशन, एक या दो दिन पहले हमने इमोबिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, रिमेंबर? आज आया है डीमोबिलाइजेशन. क्या मतलब होता है डीमोबिलाइजेशन का? आज या कल के वीडियो देखिएगा, आपको मिल जाएगा इमोबिलाइजेशन. डिमोबिलाइजेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ वॉर बेसिस टू अ पीस बेसिस. तो जब मान कह लेते हैं कि सुलह हो गया, इंडिया चाइना के बीच एलओसी वो हो गई और दोनों ने अपने अपने सैनिक टुकड़ियों को हटाना शुरू कर दिया, तो हम कहेंगे डिमोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स इज हैपनिंग या डिमोबिलाइजेशन इज हैपनिंग. ठीक है, एक्ट है ये. एक्ट क्या होता है? नाउन होता है, राइट? उसका पहला वर्ड है बिहेस्ट. बिहेस्ट का क्या मतलब होता है बताइए, सोचिए. ओके, बिहेस्ट का मतलब होता है ऑन द कमांड और रिक्वेस्ट. ठीक है, तो बोलते हैं कि एट द ऑफिसर्स बिहेस्ट द एम्प्लॉयज एक्टेड लाइक दैट. ठीक है, ऐसा कुछ कमांड पे, रिक्वेस्ट पे. विच पार्ट ऑफ स्पीच? बताइए, कमांड या रिक्वेस्ट क्या होता है? नाउन, राइट? या तो ऑथोरिटेटिव एडजेक्टिव है, कमांड नाउन है. ठीक है, नेक्स्ट फॉर दिस इनोक्यूअस. इनोक्यूअस का क्या मतलब होता है? देखिए, INNOCENT, इनोसेंट बनता है इससे, राइट? इनो. ठीक है, इसको याद रखिएगा. आइए देखते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है. लैकिंग इंटेंट और कैपेसिटी टू इंज्योर somebody who cannot harm anybody else. इनोसेंट तो नॉट प्रिसाइडली, लेकिन थोड़ा सा वैसा सेंस है. ठीक है, तो लैकिंग इंटेंट और कैपेसिटी टू इंज्योर, तो ये क्या हुआ? पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव. ठीक है, पर्वर्स, इसमें जो पहला आर है वो साइलेंट रहेगा. पर्वर्स, पर्वर्स से क्या मतलब होता है? पर्वर्स का मतलब होता है डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज कंसीडर्ड मॉरल, राइट, प्रॉपर और गुड. अच्छे से अलग कुछ भी हो वो पर्वर्स होगा. ठीक है, तो ओके, लेट्स सी व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच. एडजेक्टिव, राइट? तो ऐसा कह सकते हैं कि पर्वर्स यूज ऑफ लॉ. ठीक है, या मिस यूज ऑफ लॉ रादर. ठीक है, तो वो सही फिट बैठेगा वैसे. तो जो भी सही ना हो. नेक्स्ट व्हाट इज सेडिशन. सेडिशन का क्या मतलब होता है? आजकल तो बहुत पॉपुलर है सेडिशन. बताइए क्या मीनिंग होती है इसकी? सेडिशन का मतलब होता है गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलने पे सेडिशन, उसको सेडिशन कहते हैं. ठीक है, नॉट गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब कुछ भी देशद्रोह के तुल्य. ठीक है, एंड इलीगल एक्शन इंसाइटिंग रेसिस्टिंग टू लॉफुल अथॉरिटी इंटेंडिंग टू कॉज द डिस्ट्रप्शन, जो कि सरकार का तख्ता पलट करते हैं. ठीक है, वैसा कुछ देश के खिलाफ कुछ बोलना, सेडिशन. एक्शन है, एक्शन क्या होता है? नाउन होता है, राइट? डिस्कंसर्टिंग, इसका हमने एक दो दिन पहले डिस्कस किया था. ये वर्ड याद है मीनिंग? सोचिए, गेस करिए, बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ओके, डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है कॉजिंग एन इमोशनल डिस्टर्बेंस. ठीक है, और ये डिस्टर्बेंस है, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव. ओके, कॉजिंग है इसलिए एडजेक्टिव होगा, सॉरी. तो एडजेक्टिव है ये. नेक्स्ट वर्ड इज क्लाउड. क्लाउड का क्या मतलब होता है? क्लाउड का मतलब होता है इन्फ्लुएंस. ठीक है, जिसका कोई स्पेशल एडवांटेज हो या स्पेशल इन्फ्लुएंस हो, उसे क्लाउड कहते हैं. और क्या है ये? नाउन, राइट? प्रॉम्प्टिट्यूड, इसका क्या मतलब होता है?
प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब होता है, देखिए इसमें एक छोटा सा वर्ड छुपा है, प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट का क्या मतलब होता है? तुरंत, राइट? इंस्टेंट एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डूइंग थिंग्स विदाउट डिले, सेम मीनिंग, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। ठीक है, और ये क्या है? नाउन है। नेक्स्ट वर्ड इज कैवेलियर। कैवेलियर क्या मतलब होता है? कैवेलियर का मतलब होता है मार्क बाय लैक ऑफ अटेंशन, कंसिडरेशन, फोरथॉट और थॉरोनेस। इन अदर वर्ड्स नॉट केयरफुल, जिसको जो अटेंटिव ना रहे, ठीक है, वैसा कुछ। और क्या है ये? पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। ठीक है, फोमेंट, इंटरेस्टिंग वर्ड। फोमेंट क्या मतलब होता है? स्टेट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक का जो ओपिनियन है ना, उसको थोड़ा सा हिला देना, थोड़ा सा उथर पुथर कर देना, पब्लिक को सोचने पे मजबूर कर देना, ऐसा कुछ। ठीक है, इसे कहते हैं फोमेंट, और ये वर्ब है। ठीक है, स्टेम। स्टेम का क्या मतलब होता है? एज अ नाउन तो हम लोग सब लोग जानते हैं, पेड़ के तने को स्टेम कहते हैं। एज अ वर्ब क्या मीनिंग होता है? स्टेम का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग दैट इज इंक्रीजिंग और स्प्रेडिंग। ठीक है, तो ये है स्टेम की मीनिंग, और ऑब्वियसली ये वर्ब है। तो ये था आज का सेशन 45 मिनट्स का। कैसा लगा आपको? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डिड यू रियली गेट बेनिफिटेड? कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो आपको पहली बार देखे, या जिनको रिवाइज करने पे सेकंड अपीयरेंस पे उनके आपको उनकी मीनिंग याद आई, या फिर कुछ रेनफोर्स हुआ? ठीक है, लेट मी नो योर एक्सपीरियंस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ यू कम टू द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, please go ahead and subscribe to the channel if you really want to build your vocabulary. Thank you.